सृष्टि के आरंभ से ही समय दो रूपों में चलता है। सूर्य के अनुसार सौर वर्ष, चंद्रमा के अनुसार चंद्रमास। 12 चंद्रमास मिलकर एक वर्ष बनाते हैं, परंतु यह सौर वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है। जब यह अंतर बढ़ते बढ़ते बहुत अधिक हो जाता है तो प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है। इसी संतुलन के लिए एक अतिरिक्त चंद्रमास जोड़ा जाता है, यही है अधिक मास। जब यह अतिरिक्त मास पहली बार आया तो पंचांग में उसके लिए कोई नाम नहीं था, न कोई पर्व, न कोई तिथि विशेष, न कोई उत्सव, न विवाह, न गृह प्रवेश। लोग कहने लगे यह तो फालतू मास है। धीरे धीरे इसे मल मास कहा जाने लगा। अधिक मास को यह तिरस्कार सहन न हुआ। वह सोचने लगा, मैं भी तो समय का ही भाग हूं, फिर मुझे क्यों त्याग दिया गया। देवताओं ने कहा, हमारे लिए तुम्हारे मास में कोई विधान नहीं। ऋषियों ने कहा, इस मास में यज्ञ नहीं होते। मानव समाज ने कहा, यह अशुभ है। पूरी सृष्टि ने उसे ठुकरा दिया। दुखी होकर अधिक मास सीधे पहुंचा भगवान विष्णु की शरण में। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं किसी का नहीं रहा, मुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं। क्या मेरा अस्तित्व व्यर्थ है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम व्यर्थ नहीं हो, तुम तो समय का संतुलन हो, परंतु मनुष्य ने तुम्हें समझा नहीं। उन्होंने आगे कहा, जब संसार ने तुम्हें ठुकराया तो आज से तुम मेरे हो। भगवान विष्णु ने घोषणा की, आज से यह मास मेरे नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा, मैं पुरुषोत्तम हूं और यह मास कहलाएगा पुरुषोत्तम मास। और साथ ही यह वरदान दिया, इस मास में कार्य किया गया जप, भक्ति, दान, सेवा सामान्य मास से कई गुना फल दे। भगवान ने स्पष्ट किया, यह मास भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए है। इसलिए विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश पर भजन, नाम जप, कथा श्रवण, श्री हरि स्मरण। भगवान विष्णु ने कहा, जो इस मास में श्री कृष्ण का नाम लेगा वह मुझे शीघ्र प्राप्त करेगा। इसी कारण गीता पाठ, कृष्ण नाम जप, तुलसी सेवा इस मास में विशेष मानी जाती है। यह कथा हमें सिखाती है, जिसे समाज ठुकरा दे वही ईश्वर का सबसे प्रिय हो सकता है। अधिक मास उपेक्षित था, तिरस्कृत था, पर भगवान ने उसे सर्वश्रेष्ठ बना दिया। अधिक मास हमें याद दिलाता है, रुकना भी साधना है, चुप रहना भी भक्ति है, और त्याग भी उतना ही पवित्र है जितना उत्सव। जिस तरह अधिक मास को भगवान ने अपनाया, उसी तरह यह कथा भी आपके जीवन में शांति लाए। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें।